पहले तो आपने भी ऑफ कोर्स सवाल तो किया, वो आगे चल के बात भी करेंगे वज़ीर ख़जाना से। उसके अलावा आपने तो लोगों को ये ऑप्शन दिया है कि जो सैलरीड क्लास है उनके पास अब दो ही ऑप्शन है कि या तो वो कैश जो है उसमें तनख्वाह लें, क्योंकि जब वो कैश में लेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप टैक्स छुपा सकते हैं। दूसरा ये है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मतलब अब मेरे और आप जैसे लोग अगर मतलब मुल्क छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि असाइलम लेंगे तो पीछे आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा और बाहर जाके मुझे लगता है कि हमें वहां पे बस पेट्रोल स्टेशन पर ही काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? कैश में तनख्वाह लेना शुरू कर दें? मेरे ख्याल इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं और जो उनका एक स्टेटेड गोल है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है। स्टेटेड गोल हुकूमत का ये है कि मुल्क की जो इकोनॉमी उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी उसको फॉर्मल सेक्टर में लेके आना है, ताकि जो टैक्स का दायरा कार है वो वसी हो और हर जो शख्स है, कंपनी है, वो उसका जितना उसकी हिस्सा बनता है उतना ही वो टैक्स पे करे। अब मसला ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर हुकूमत ने, जिसमें PMLN की गवर्नमेंट भी शामिल है और इनकी माजी की हुकूमतें भी शामिल है, जो तनख्वाहदार तबका है उसके चूंकि उसकी आवाज कोई नहीं है, उसकी एसोसिएशन कोई नहीं है, तो उसको एक आसान टारगेट मिल गया हुकूमत को। जब वो उठा के उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। ये हर दफा होता है, हमें मौत दिखा के हमारे ऊपर अच्छा खासा टैक्स का एक बोझ बढ़ा देते हैं। हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम बिल्कुल सहाफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ हम इस मुल्क के शहरी भी हैं, हमारे भी कुछ हकूक हैं, हमें भी अपने हक में आवाज़ उठानी पड़ेगी। यही वजह है कि कल जो वज़ीर ख़जाना साहब की जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जर्नलिस्ट ने उठ के उस पर प्रोटेस्ट किया। रियाज तहीम साहब हमारी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो खड़े हुए, उसके साथ फिर बाकी पूरी मीडिया कम्युनिटी खड़ी हुई। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं कर सकते कि आप अब हमें ही दबाते जाएंगे। और वज़ीर ख़जाना साहब के ऊपर उस प्रोटेस्ट का इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुझे प्रोटेस्ट किया, मैं चलो रिस्पॉन्ड कर दूँ। सो दैट इज द अप्रोच। हाँ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे अली परवेज मलिक, उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की। बट द पॉइंट हियर इज कि अब तनख्वाहदार तबके में सकत नहीं रही, खास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट की तो आपने देखा है कि उनकी 20 से 25% तनख्वाह में इजाफा हो गया, और जिनकी 20 से 25% तनख्वाह में इजाफा भी हुआ कामरान, वो कोई घर को इतना ज्यादा पैसा वापस लेके नहीं जा रहे जितने हुकूमत ने उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है। मैं अब आपको एक ग्रेड 18 के ऑफिसर की बता रहा हूँ, उनकी सैलरी में 20% इजाफा हुआ। उनका जो नेट मुझे बेनिफिट होगा आफ्टर द डिडक्शन, उनका 4,000 रुपया पर मंथ होगा। अब 4,000 रुपया अगर उसको फायदा हो रहा है ग्रेड 18 के एम्प्लॉय को, और जिसकी सर्विस लेंथ भी अच्छी खासी है, तो 4,000 रुपये का अगर उसको फायदा हो रहा है, दूसरी साइड के ऊपर हुकूमत ने उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ा दी है। इनकम टैक्स का तो मैंने बता दिया, उसके बच्चों का दूध, उसका अपना दूध वो जो पीता है, उसका जो पेट्रोल वो यूज करने जा रहा है उस पर 20 रुपये फी लीटर, जो उसके इस्तेमाल की चीजें, उसके बच्चों की जो किताबें हैं, उसकी स्टेशनरी, पेंसिल, हर चीज के ऊपर आपने टैक्स। अच्छा, मैं जरा एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ। देखें, चलें, सरकारी मुलाजमीन की हर साल एक दबाव होता है, कहीं ना कहीं तनख्वाहें तो बढ़ी जाती हैं, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का आपने कहा तो कोई तो पूछने वाला उनका हाल ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये सबसे बड़ा जो हमारा एक प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी हमने एक मशीनरी जो बना रखी है। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे हैं, बट मेजॉरिटी किसी भी महकमे में चले जाएं, जो सरकार की नौकरी करता है वो कौन से इस मुल्क की खिदमत कर रहा है? वो आम गरीब आदमी को या किसी को भी वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे वो नौकर हैं, हालांकि उसे गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले वो इतना बड़ा जो बोझ है, पूरी एक हमने वो रखा हुआ सारा सिलसिला, इसको एक तो खत्म करना चाहिए। और दूसरा ये चीज़ है, दूसरी ये इसके अंदर देखें, टैक्स बिल्कुल देना चाहिए, एक जो शहरी है उसका हक बनता है। देखें, यूरोप की बात करते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, अभी वो मूव हुए यूके में, अच्छी खासी वो जॉब करते हैं कि एयरलाइन में 40% वहाँ पे एट सोर्स उनका टैक्स कट जाता है। बिल्कुल देखें जो, लेकिन उसका एडवांटेज उनको क्या है कि जहाँ बच्चे वो भेजते हैं स्कूल में, तालीम फ्री है, बड़े हाई क्लास के, उनकी जो हेल्थ अगर कोई इशू होता है टोटल फ्री है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है। एंड एट द सेम टाइम वहाँ सिर्फ वो सैलरीड क्लास से नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जिससे टैक्स बनता है वहाँ पे किसी को चुराने नहीं देते। अगर तो पाकिस्तान के अंदर ये वाला सिस्टम हो कि आप मेरे से 40% ले लें और बच्चों की जो तालीम है उसको फ्री कर दें, अच्छे हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आपका इलाज फ्री हो, बाकी आपको सोशल सिक्योरिटी हो, तो हर बंदा वो देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट कहती है बस आप हमें देते जाओ, हम आपको देंगे नहीं। कहते हैं जब आप देंगे, जब इतना होगा तो
आपने बात की अनपॉपुलर फैसलों की, हुकूमत ने क्या अनपॉपुलर फैसले करे, इन्होंने एम्प्लॉइज को क्या फारिग करे? थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। इनमें एम्प्लॉइज की कंट्रीब्यूशन है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हमारे काम ये जो होते हैं आपको सरकार से, ठीक है, एक इनएफिशिएंसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इसको हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी एक इनका किरदार है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए। इस हुकूमत में अनपॉपुलर फैसले क्या करने हैं? खुद वजीर खजाना ने जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है उसमें उन्होंने ये बात जिक्र किया कि हमें 8 से 10 वजारतों को खत्म करना है। कल उन्होंने खुद वजीर खजाना साहब ने इतराफ किया कि हमें कुछ वजारतें खत्म कर देनी चाहिए थी, हम नहीं कर सके। तो जब ये आप इतराफ कर रहे हो कि आप अपना खर्चा कम नहीं कर रहे, तो जिसकी आवाज नहीं है आप उसको दबाते हैं। बट यू थिंक कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी बात कर रहे थे कि ये जब इन्होंने आगाज किया था तो ये करना चाहते हैं, इंटेंशन इनकी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर सके जो पॉलिटिकल लोगों की तरफ से आता है, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया होगा। तो डू यू थिंक कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अनपॉपुलर डिसीजन लेना चाहते थे, बट उनको अब रियलाइज हुआ है कि ये एक बैंक नहीं है कि उसके वो प्रेसिडेंट है कि सारी उनकी बात मानी जाएगी, यहाँ पर बड़ी ब्लॉकेज होती है, उनको रेजिस्ट करना पड़ता है। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं नेक काम करना चाहता हूँ, ठीक है, सब करना चाहते हैं, हमें किसी की, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये रीजन है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नीयत की किसी के ऊपर मुझे शक नहीं है, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर की काबिलियत पे भी शक नहीं है, उनकी नीयत पे भी शक नहीं है, लेकिन मुझे उनके फैसलों को देखना है। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक वजारत है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वजारत है वजारत खजाना, आप उसके जो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसकी वो सारी चीजें आप इंजॉय करना चाहते हैं, आपका राइट है एज ए मिनिस्टर, आप सेनेटर भी हैं, आपका वो भी राइट है। लेकिन आपको फिर अगर फैसला कोई नहीं कर सकता और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, आपको जवाब भी देना है, बिकॉज ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है जहां पे आप जो है वो आप जवाब नहीं दे, बल्कि प्राइवेट इदारे में भी अकाउंटेबिलिटी कामन ज्यादा होती है। वैसे वो जवाब देने की वो बात आ गई तो मतलब आपका भी एक सवाल जो बड़ा वायरल हुआ है वो चल रहा है, दूसरा वो साहब का, तो वो जवाब वाली बात पे मेरे ख्याल में वो सुन लेते हैं कि आपने सवाल क्या किया था, तो वो देखें कि शहबाज राना ने क्या सवाल किया था और उस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका क्या जवाब था। क्या आप दो टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? दो टोक यकीन दहानी काइंडली। सेकेंडली, पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद डिसीजन कर चुके हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है जी। आपका जवाब ना दो, आपका राइट है, और राइट है सवाल पूछे। दूसरा सर, आपने फरमाया कि जिस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.5% 10% हो, उसको ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है कि जिस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.5% हो, उस मुल्क के वजीर खजाना को क्या 75 अरब रुपए का एक पार्लियामेंटेरियन स्कीम का बजट देना चाहिए? वो 75 अरब रुपया जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले लें, या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरी क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? ठीक है, सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको कहना। बाकी जो है जो स्कीम्स हैं, मैंने जैसे जिक्र किया, मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जिसके लिए मुख्तस किए गए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं। हमें अगर उनको उन्हीं स्टेजेस में हम छोड़ दें तो जो बाकी उसमें लग चुका है वो तो संक कॉस्ट हो जाएगी, जो उसका इम्पैक्ट आना है वो नहीं आ सकेगा। तो इस वजह से हमें ये जो है स्कीमों पे इसकी एलोकेशन देनी पड़ी। जी, ये थे वज़ीर ख़जाना, और इंटरेस्टिंग भी देखें, ये पहले ऑब्वियसली एक बैंकर रहे हैं, एक बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील कि उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो सीट है वो कितनी मुश्किल होती है, कि किस तरीके से, मतलब बड़ी मुश्किल आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक उन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है कि बड़ा उन्होंने कंपोज करके रखा हुआ था, लेकिन कल ये लगा कि शायद देखिए अब उनके लिए शायद हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बात बताता हूँ, मैंने किसी दोस्त से ऑब्जर्वेशन शेयर भी की, जब ये अमेरिका से वापस आए और उस दिन उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, और उसी दिन एक इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन था, वहाँ भी चीफ गेस्ट थे, तो इनकी स्पीच हुई, तो स्पीच के बाद नेचुरली बात, आप अमेरिका से वापस आए, आप IMF के ऊपर बात करके IMF से, तो जर्नलिस्ट से सवाल करने थे, तो ये ही स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड। ये मैं बात करूँ जिस दिन ये अमेरिका से इनकी वापसी हुई है, तो मैंने बाद में अपने किसी दोस्त को कमेंट किया कि ये उस साइड पे अब जाना शुरू हो गए, जो मुझे इनका बिहेवियर लगा है कि जिस तरह साहब साहब कभी कभी पब्लिकली बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, मैंने ये रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस विल
नॉट बी ए गुड साइन। अब जो मेरा सवाल था उसका एक बैकग्राउंड था, मैंने तो कोई फैसला नहीं किया ना, फैसला आपने करना है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कि आपने मिनी बजट देना या नहीं देना। अच्छा, मिनी बजट क्यों आता है कि इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बजट अनरियलिस्टिक है, इसलिए लाना पड़ेगा? अनरियलिस्टिक है। मेरे ख्याल थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दो, फिर वापस आएंगे, हमें 2 गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। स्पेशल गेस्ट हमारे हर साल बजट के मौके पर आते हैं। महताब हैदर साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में इकोनॉमिक जर्नलिज्म, और खलीक कियानी साहब डॉन के लिए लिखते हैं, अगेन अनदर बिग नेम। बट ये जो सवाल था कि मिनी बजट का हमने क्यों रेज किया, हमें क्यों इसका जवाब चाहिए। एफबीआर का जो टैक्स का हदफ है नाजरीन अगले साल का, वो है 12,970 अरब रुपया। अब इस साल की जो कलेक्शन रिवाइज एफबीआर ने खुद जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी है, जो पार्लियामेंट में पेश है, वो तकरीबन 9,252 अरब रुपया है। जो गैप है वो कोई बनता है इनका रफली कोई 3,800 अरब रुपए का। अब 3,800 अरब के आपको इकदाम देना, जिसमें एक महंगाई की वजह से, जिसको आप कहते हैं नेचुरल ग्रोथ आपके महसूलात में हो जाती है, वो नंबर बन रहा है कोई 1,500 अरब रुपए का। 1,500 अरब के आपने नए टैक्सेस लगाए जो खुद चेयरमैन एफबीआर ने कहा। 1,500 और 1,500 जमा कर लीजिए, तकरीबन बनता है 3,000 रुपया। तो 750 से 8 अरब रुपया किधर है? क्या नया मिनी बजट है? ये है वो बैकग्राउंड जिसकी वजह से हमें वजीर खजाना साहब से इसका जवाब चाहिए था, जो उन्होंने मुनासिब देना नहीं समझा। क्या ये बजट रियलिस्टिक है? ये 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स का हदफ हासिल होगा या नहीं?